हमारी जरूरत थी, इसलिए हम मून पर चले जाते हैं, जूल्स वर्न की बुक की तरह। और ये बताओ कि तुम स्पेस में सांस कैसे लोगे? आओ मेरे प्यारे पिजन्स, स्पेस में कोई नहीं सुन पाएगा तुम्हारी मैं लकी चार्म को यूज करना समझ गई। वो खुद को चोट पहुंचाए उससे पहले उसे धरती पर ले आते हैं। देखिए, लेडी बग और कैट नोआर अपने नए सूट्स में उड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आलिया सिसा पेरिस से लाइव, जहाँ हमारे हीरोज मिस्टर पीचल से 51st टाइम मुकाबला कर रहे हैं। वो वाकई में मिराकुलस है ना? यहाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और ये फूल तुम्हारे लिए। कैट नोआर, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे लिए फूल लाने के लिए। पता है, जब मैंने तुम्हें रेड रोज दिया तो तुमने कहा कि फ्लावर लैंग्वेज में रेड का मतलब है पैशन, इसीलिए नहीं लिया। और फिर मैंने तुम्हें व्हाइट रोज दिया तो तुमने कहा कि व्हाइट मतलब प्योर लव और इसलिए फूल नहीं लिया। मैं तुम्हें येलो रोज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक किया और येलो का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये हमारी परफेक्ट फ्रेंडशिप के नाम। कैट नोआर, कहीं येलो रोज का मतलब जेलसी तो नहीं है ना? नहीं, उसके लिए तो ब्लू रोज है। नहीं, शायद पर्पल या कहीं ऑरेंज तो नहीं। तुम्हें मुझे फूल देने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही मेरे बेस्ट पार्टनर हो कैट नोआर। वैसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक्स किटी। कितनी अमेजिंग है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं, मुझे खुद को भी फ्लावर देना चाहिए। Spots off. एड्रियन का एक नया पोस्टर। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कितना परफेक्ट है। मुझे लगा था तुमने एड्रियन के फोटोज कलेक्ट करना बंद कर दिया है। पर इस बार अलग वजह है टिकी। ये तो बस काम के लिए है। ये मेरे फ्यूचर डिजाइन्स की रिसर्च के लिए है। एड्रियन और मेरा किस्सा खत्म। देखो, मैं बिना होश खोए उसकी खूबसूरत ग्रीन आंखों में देख सकती हूँ। चलो चलते हैं। और इस तरह से अमेरिकन जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रेंचमैन मार्की जेलाफायट के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। ये ऐसे दो इंसान जिनका मानना था कि आजादी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। Congratulations! ये बहुत ही शानदार स्टूडेंट फिल्म थी। और न्यूयॉर्क में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक के लिए जाने से पहले ही पूरी हो जाएगी। अच्छा है मेरे पेरेंट्स मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे रहे। तुम सभी से ना मिलना मेरे लिए वैकेशन होगा। लेकिन मिस बोजुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो इजाजत दे दी है और आप हमारे साथ आ रही हैं। क्या? मैं अभी डैड से बात करती हूँ। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती। ओह नो, पर क्यों? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी मेडिकल टेस्ट्स करने हैं क्योंकि मुझे एक बेबी होने वाला है। मिस मेंडेलेव हमारे साथ आएंगी मिस बोस्टिए की जगह। नहीं, ये क्या? न्यूयॉर्क में कितना बोरिंग लगेगा। वो हमें कुछ भी नहीं करने देंगी। कोई परेशानी है दोस्त? मेरे डैड मुझे हमेशा की तरह नहीं जाने देंगे। मैं भी पेरिस में रहूंगी। मुझे अपने चैरिटी के कई काम है, पर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। थैंक्स लाइला। मेरा मतलब नहीं, हमने फिल्म साथ में बनाई है, सबने मिलकर। इसका मतलब एड्रियन को भी आना ही होगा मेरे साथ, हमारे साथ। एड्रियन हमारा दोस्त है और दोस्त को कभी मायूस नहीं करते। हमारी फिल्म की तरह जब सॉक लाफायत आकर अपने दोस्त सॉक वॉशिंगटन को आजादी पाने में मदद करता है। एड्रियन, तुम हमारे सॉक वॉशिंगटन हो, तुम हमारे दोस्त हो और इस दोस्ती के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलूं और उन्हें तुम्हें हमारे साथ भेजने के लिए मनाऊं। थैंक्स मैरिनेट, पर मेरे डैड को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने दोस्त को कभी भी निराश नहीं करूंगी। एड्रियन तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल, मुझे सब भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मुझे कैसा महसूस होता है उसे ये ना बताकर मैं पागल ही हो गई थी शायद। क्या सच में?
कितना सुकून मिल रहा है ये जानकर कि मैं बस उसकी दोस्त हूँ, ना वो लड़की जो उसे बहुत पसंद करती है। अब मैं उसकी ग्रीन आंखों में नहीं खोती हूँ। अब मैं उसका एड्रियन नंबर 4 कोलोन अपने तकिए पर स्प्रे नहीं करती और मैं उसके बेस्ट एड्स का मोन्टाज भी बार बार नहीं देखती। और तुम्हारे पोस्टर कलेक्शन का क्या? वो तो सिर्फ रिसर्च के लिए है बस। पर तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ न्यूयॉर्क में एक हफ्ता बिता सकते हो? तुम्हें ये रोमांटिक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस दोस्तों की तरह बहुत मजे करेंगे, पर पहले उसके डैड को मनाना होगा। कल रात न्यूयॉर्क म्यूजियम में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक की शुरुआत हुई एक स्पेशल एग्जीबिशन से। तो रिपोर्टर क्लारा हमें बताइए। सही कहा नाडिया, पहली बार और सिर्फ संडे तक म्यूजियम में लाफायत की तलवार भी रखी जाएगी और साथ ही वो ईगल टैलेंट नेकलेस जो उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया था। ये कोई मामूली ज्वेल नहीं, ईगल टैलेंट यकीनन एक खोया हुआ मिरेकुलस है। मेरा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार रखो। और इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्पेशल है। और आपका बेटा मेरा फ्रेंड है, मतलब हमारा फ्रेंड है। इसका मतलब उसे भी हमारे साथ न्यूयॉर्क आना ही होगा। यंग लेडी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मैंने फैसला किया है कि एड्रियन को उसे दोस्तों के साथ जाने दूंगा। सच में? पर हमेशा तो तुमने मुझे कन्विंस कर दिया। तुम मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने अनजाने में ही आपको अचानक एक मौका दे दिया है। हाँ, उससे यहाँ मेरी गैर मौजूदगी को छिपाने से अच्छा है कि एड्रियन को न्यूयॉर्क जाने दूं और फिर मैं उस पर नजर भी रख पाऊंगा। क्या हुआ एड्रियन? कल पूरी क्लास न्यूयॉर्क जा रही है। काश मैं भी उनके साथ जा पाता। मुझे अफसोस है पर खुशी भी है। अब हमें प्रैक्टिस के लिए और वक्त मिलेगा। आज तुम जितनी कमजोरी से खेले उससे तुम्हें हराने का मजा कम हो गया। चलो कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं कागामी। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क एड्रियन नेकलेस के साथ, लेकिन बस दोस्तों की तरह। एक बात बताओ मैरिनेट, अगर हम यूएस में होंगे तो पेरिस की रक्षा कौन करेगा? उसका इंतजाम भी हो गया है। टीकी, तुम जा रही हो? सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कुछ खास नहीं है किटी कैट, पर मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती कि हमारी सीक्रेट पहचान छुपाए रखनी है। मैं जानता हूँ माय लेडी। लेकिन अगर पेरिस में कुछ भी हो जाए, कोई अकोमटाइज्ड विलन, कोई सेंटी मॉन्स्टर, कुछ भी, तो तुम बस इसे क्लिक करना और मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगी। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है। हाँ बिल्कुल, अब तुम आराम से जाओ। मैं पेरिस की हिफाजत कर लूंगा, क्योंकि मैं भी तो एक परफेक्ट पार्टनर हूँ, है ना? तुम्हारे भरोसे ही जा रही हूँ, कोई मस्ती मजाक नहीं। ओके? हे, क्या मैं हमेशा मजाक करता हूँ? मैं एकदम सीरियस हूँ। क्या मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ सच में? अपनी दोस्त को थैंक्स कहो, उसने मुझे कन्विंस कर दिया। पर मैंने तो प्लान ही नहीं किया। और फिर मेरी फेंसिंग क्लास का क्या? और चाइनीज? नैटली ने तुम्हारे बैग्स पैक कर दिए हैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारी फ्लाइट आज दोपहर की है। हाँ ओके, जैसा आपको ठीक लगे। जब से जेंटलमैन्स चीज का न्यूयॉर्क एडिशन आया है तब से मैं इसका सपना देख रहा हूँ। ब्लू मार्बल जैक, कुगर गोल्ड और मशहूर मॉन्टरेरी। ये लाजवाब अमेरिकन चीज इंतजार कर रहे हैं हमारा। हम नहीं जा सकते प्लैग। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पेरिस पर नजर रखूंगा और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। पर तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम्हें और आजादी चाहिए और किस्मत से तुम्हारे डैड तुम्हें आजादी दे रहे हैं। एंजॉय! तुम न्यूयॉर्क जाओगे अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा तो वो गुस्सा कैसे होगी। और फिर उसने तुमसे कहा है कि वो सुपर विलन आने पर ही उसे कॉल करना। यहाँ कोई सुपर विलन नजर आ रहे हैं? और हमारे जाने के बाद कुछ हुआ तो? तुम्हारे फोन में अकुमा अलर्ट है ना? ऑफ कोर्स। और कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो एस्ट्रो कैट बनकर तुरंत वापस आ सकता हूँ। परफेक्ट! और फिर तुम लेडीबग को बता सकते हो। इस तरह वो डिसअपॉइंट भी नहीं होगी। कर दिखाया।
माय लव, तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा, पर मुझे न्यूयॉर्क में शायद एक ऐसी ज्वेलरी मिली है जिससे मैं लेडी बग और कैट नोआर को हराकर उनसे मिरेकलस ले लूंगा और वो विश करूंगा जिससे तुम वापस मेरे पास आ जाओगी। सॉरी लुका, हम बस तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम जरूर पहुंचेंगे। मुझे पता है ये ट्रिप तुम्हारे लिए कितनी खास है। तुम एड्रियन की वजह से इसे खास कह रहे हो ना, पर ऐसा इसलिए नहीं है कि एड्रियन भी होगा, समझे? मेरे लिए जरूरी नहीं है, एड्रियन के लिए जरूरी है क्योंकि ये एक जरूरी ट्रिप है, पर मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक दोस्त है। देखो मैरिनेट। जानती हो इस ट्रिप पे जाने से क्या होगा? तुम्हें लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी मैरिनेट। थैंक यू लुका। लकी हो मैं आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने तय किया। हाँ, लेकिन मैं तुम सबके साथ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं तो फर्स्ट क्लास में बैठूंगी। तुम्हारा सीट नंबर क्या है? बेबी 32B। हे वाओ, यानी तुम मेरे बाजू में बैठोगी। ऑसम मैरिनेट, जाओ जाकर बैठो अपने फ्रेंड के साथ और दोनों साथ मिलकर फ्लाइट का खूब मजा लेना क्योंकि फ्लाइट लंबी है। क्यों नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, मेरा मतलब अपने फ्रेंड के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी है ना? मैं बस एक मिनट, मैं हेल्प करता हूँ। सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीट की वजह से ऐसा होगा। ये गर्म करने वाली सीट है ना? ओह, बहुत ही गर्म है। नहीं, ये रेगुलर सीट है, पर तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। आ जाओ। बचाओ आलिया, मैं उसके पास नहीं बैठ सकती। मुझे उसकी सिर्फ फ्रेंड बनने के लिए और ट्रेनिंग चाहिए। प्लेन से उतरने में अभी वक्त है क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी है, ऑफ कोर्स पेरिस के बाद। न्यूयॉर्क मतलब सुंदर सफेद घोड़ों के साथ कैरेज राइड्स, गोद में डॉग्स और किटन्स और सेंट्रल पार्क पर ढलते सूरज का नजारा, लिबर्टी आइलैंड जाती हुई मुझे यहाँ से बाहर जाना है। क्या हो रहा है? मैरिनेट एयरसिक है, बेहतर होगा उसे हम प्लेन के सेंटर में बिठाएं। सवाल ही नहीं उठता, हर स्टूडेंट उसे दी गई सीट पर ही बैठेगा। ओह मिस बुस्टी होती तो जरूर इजाजत दे देती। प्लीज मिस मैंडेलिव, ये प्लेन है, क्लासरूम नहीं। ठीक है, चलो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ मैरिनेट। तो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में, बहुत बाद में। I mean, बाद में मिलते हैं। करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें। 1 से 10 की स्केल पर आप उड़ान के डर को कितना रेट करेंगे? अपनी पसंद का रिलैक्सेशन लेवल चुनिए। आप एक डॉल्फिन है, एक शान से सागर में लहरों पर उछलते हुए। हम टेक ऑफ करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें।
कितना ब्यूटीफुल है ना? सॉरी मैरिनेट। मेरे डैड ने मुझे सब बता दिया। मैं इस खूबसूरत सनसेट का मजा ले रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ये नामुमकिन लग रहा था पर तुम्हें यकीन था। किसी और को भरोसा हो ना हो, तुम हमेशा हर बात, हर इंसान पर भरोसा करती हो। हाँ, कुछ तो है मैरिनेट। कुछ क्या है? हाँ देखो, तुम्हारे बाल में। समझ नहीं आता ये दोनों सबसे क्यूट हैं या सबसे ज्यादा शर्मीले। हाँ, एड्रियन बहुत प्यारा है पर वो किसी चूजे जैसा है, भी अंडे से बाहर निकल ही रहा है। लोगों के इशारे समझने में उसे बहुत मुश्किल होती है। कौन से इशारे? मैरिनेट उसे ठीक से इशारे नहीं कर रही। देखो वो अपने हाथों से क्या कर रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्या करना है ये समझा रही है। उसके बाद प्लेन जोर से हिला और हर तरफ बस टॉयलेट पेपर था। हाँ, शायद इस ट्रिप से एड्रियन का शर्मिलापन मिट जाए। हाँ, और काश मैरिनेट खुद से ईमानदार हो जाए और अपने फीलिंग्स उसे अच्छे से समझाए। ऑपरेशन न्यूयॉर्क। ऑपरेशन न्यूयॉर्क रिलैक्स होने में मदद कर दें। आफ्टर ऑल यूनाइटेड स्टेट का मतलब है आजादी। ठीक है तो चलो। वेल, मेरे कहने का मतलब था मेरे डैड को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। ओह हाँ, क्यों नहीं। दोस्त आखिर किस लिए होते हैं, है ना? एक दूसरे को कस के गले लगाने और कलोन की महक में खो जाने के लिए। ओह नो, ये टेक्नो पायलट है, टेक्नोलॉजी चुराने वाला सुपर विलेन। हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। यूनाइटेड हीरोज अपनी रक्षा के लिए आ गए हैं। अनकैनी वैली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुराने वाली सुपर हीरो काइनॉइड जिसे मजेस्टिया कहते हैं। इसका मतलब मजेस्टिया खुद आई है। So cool! अमेरिकन सुपर हीरोज को दिखाने का वक्त आ गया है। फ्रेंच सुपर हीरोज का कमाल। पायरेट, तुम हिरासत में हो। देखो और सीखो। The legendary Night Owl and Sparrow. तुम्हारा सफर यही खत्म। तुम ठीक तो हो स्वीटहार्ट? आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। यूनाइटेड स्टेट्स में आपका स्वागत है। आपका स्टे एंजॉय करो। अब वक्त हो गया आउल का। सब इतना जल्दी हो गया, मुझे ट्रांसफॉर्म होने या मदद करने का टाइम भी नहीं मिला। अच्छा हुआ अमेरिकन सुपर हीरोज यहाँ थे। मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, मुझे तो पेरिस में होना था ना। रिलैक्स एड्रियन, लोकल सुपर हीरोज उनकी परेशानी से खुद निपट लेंगे। अब तक पेरिस से कोई खबर नहीं है।
कैप्टन रेड लाइट है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, यहाँ हर काम के लिए सुपर हीरो है, you know? So, क्या चल रहा था प्लेन में तुम्हारे फ्रेंड एड्रियन के साथ? कुछ नहीं, हमने बादलों और सनसेट को देखा, पर फ्रेंड्स की ही तरह। प्लेन में सनसेट देखना फ्रेंड्स के लिए आम बात है। रिपोर्टर क्लारा ने बताया कि पेरिस सुपर विलन से सेफ है। क्या लेडी बग और कैट नोआर ने हॉट मौत की हरकतों पर लगाम कस दी है? पेरिस को भूल जाओ दोस्त, तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं है, और जब कोई कंट्रोल नहीं तो अपनी मर्जी से रहो ना। मौके का फायदा उठाओ, यहाँ के मजे लो यार, कितने अच्छे नजारे हैं। कितना खूबसूरत है। फ्रेंच मेहमान रास्ते में हैं। शाबाश, उन्हें छोड़ना मत। ठीक है, मैं लॉबी में मिलती हूँ। इनमें से 2 मिसिंग है। देखो वो रहे। हे, तुम ही हो वो कूल फ्रेंच बच्चे जिन्होंने वो सॉक पपेट मूवी बनाई थी। हम क्वींस के आर्मस्ट्रांग हाई स्कूल से कुछ टूरिस्ट और उनके सॉक्स की देखभाल उनके पास हमारे लिए से बेहतर काम नहीं है क्या? वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सच में यौन फिर शुरू हो गई। पर मैं लोगों की मदद के लिए बनी हूँ जैस। लोगों की प्राइवेट लाइफ में दखल देना बंद करो। बिल्कुल, हम ऑर्डर्स फॉलो करेंगे और टूरिस्ट की रक्षा करेंगे। सुनो स्टूडेंट्स, तुम 4 के ग्रुप में अपने कमरों में जाओगे। सब आकर रूम डिटेल्स ले लो और मैं 2.5 मिनट में ऊपर आऊंगी। तब सब अपने कमरे में होंगे और लाइट्स बंद। अरे नहीं, कुछ देर और तक क्या होगा? हे सॉक्स वाली दोस्तों, हमने टेरेस पर एक पार्टी रखी है, तुम आ सकते हो। हमारे साथ चलो, पर शो नहीं, ओके? आई थिंक एक अमेरिकन लड़का तुम्हें वहाँ देखना चाहता है सबरीना, और तुम्हें एक दोस्त मिल जाएगा। तुम सच कह रही हो? टेरेस पार्टी और इस स्लम में तुम लोग चाहते हो कि मुझे कोई इन्फेक्शन लग जाए? रिडिकुलस है। सबरीना, सूटकेस। ग्रुप डी ऑसम, कम से कम हम सेम रूम में तो हैं। क्लोई के साथ। सीजार और डूबिन चैंग, तुम्हें यही रूम मिला था? ओह नो, गड़बड़ हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है यौन, हमें कुछ करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मजाक कर रही थी। ये पूरी सिचुएशन कितनी बोरिंग है। कौन है वहाँ? ओह सॉरी, माफ कर देना। हाय, मैं हूँ मैरिनेट और ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त एड्रियन। ये सिर्फ दोस्त है। देखा, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अच्छा, अगर तुम्हें चुपके से टेरेस पर जाना हो तो सीढ़ियाँ बाहर हैं। ऐसा क्यों किया? हमें दखल नहीं देना था ना? वेल, अगर हमें उन पर नजर रखनी है तो नजर रखने के लिए कुछ तो हो। यही तो तुम चाहती थी ना? क्या वो एक बर्ड है? या कोई प्लेन है? नहीं, ये हॉट डॉग डेन है।
हॉट डॉग डांस पार्टी मजेदार बनाने आया है। मैं हूँ हीरो पिकनिक्स और टेस्टी। वैसे तो हमेशा केचप बॉय और मास्टर जस्टिस के साथ आता है। मुझे लगता है आज अकेले ही काम करेगा। अगर उसके मैजिक हॉट डॉग ट्राई करने हैं तो जल्दी करो। सॉरी गाइस, मेरे पास तुम चारों के लिए सिर्फ 2 ही हॉट डॉग्स बचे हैं। कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं एक लेंगे, तुम दोनों दूसरा ले लो। दोस्तों के बीच ये तुम खा लो एड्रियन, मेरी तरफ से दोस्ती के नाते। नहीं, तुम खाओ मैरिनेट। अरे बहस छोड़ो, दोनों आधा आधा खा लो ना। आखिरकार बच्चा बड़ा हो रहा है। तुमने सही कहा था, ये वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे नहीं, उन दोनों के साथ मामला इतना आसान नहीं है। हे, तुम गिटार बजाती हो, चलो तुम उनकी मदद करो। तुम्हें ये गाना आता है? हे, इसी गाने पर हमने क्लोई की बर्थडे पार्टी में डांस किया था। तो हो जाए? सोचो तुम एक खूबसूरत सनफ्लावर हो। चांदनी रात में तुम दोनों का डांस करना कितना रोमांटिक था, है ना? हाँ, कितना फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली डांस था। हे, देखो उन टीचर को देखो, वो डीन गेट यानी डोरमैन है। वो किसी भी दरवाजे को टेलीपोर्टिंग पैसेज बना सकते हैं। और सुपर हीरोज को अमेरिका में अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग! मैं उनसे लेडी ब्लॉक के लिए कुछ बोलने के लिए कहती हूँ। इन दोनों के साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है? बैड लक है ना? हम दोनों बार बार मिल रहे हैं, मतलब फंस रहे हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त तो मैं फंसना पसंद करूंगा। हाँ, सही कहा, हम दोस्त हैं। मुझे बताए क्या करना है। अगर उनके बीच कुछ बदलेगा तो तब जब वो दोनों खुद को किसी डेंजरस सिचुएशन में पाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दो इंसान जब खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं तो उनके बीच की फीलिंग्स अक्सर बहुत मजबूत हो जाती है। हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा वो एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे और उनके पास आखिरी मौका है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने का। सुनो तुम्हें क्या करना है। विजिट के दौरान हमें उन्हें लाफाइट रूम में अकेले भेजना होगा। बूम! उसी वक्त सुपर विलन सॉलिट्यूड आकर उसे किडनैप करने की धमकी देगा जिसे कोई प्यार नहीं करता। वो एड्रियन को धमकाएगा और उसे बचाने के लिए नहीं, उसे छोड़ दो। आई लव हिम। ओके, आइडिया स्टूपिड है लेकिन काम करेगा। क्या आइडिया है? अरे क्या कहा? सुपर विलन, पर तुम कैसे? भरोसा रखो, उन्हें रूम में भेजो और बाकी सब हम संभाल लेंगे। पहले तो तुमने मुझसे कहा कि लोगों की जिंदगी में दखल मत दो, और अब खुद को देखो। ये ज्यादा मजेदार है सॉक्स की बेबी सिटिंग से। ये मार्की दे लाफायत की मशहूर तलवार है और ये वो नेकलेस है जो उसने जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया था, फ्रेंच और अमेरिकन लोगों के बीच के दोस्ती के प्रतीक के रूप में। संभालना, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, कहीं गलती से अलार्म न बच जाए। चलो अगले रूम में चलते हैं जहाँ हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखेंगे। मार्की दे लाफायत 19 साल का था जब उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था। एकदम नौजवान और लोगों को आकर्षित करने की जबरदस्त काबिलियत थी उसमें। उसने जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को बैटल और यॉर्कटाउन जीतने में मदद की। सबको लगा कि लाफायत की काबिलियत की वजह से है। मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ खास था, एक मिरेकुलस। नैटली, तुम पेरिस को संभालो, मैं न्यूयॉर्क को संभालता हूँ। नूरू, डार्क विंग्स राइज।
टेक्लोनाइजर। मैं हूँ हॉकमॉथ। तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल हथियारों को दुष्ट सुपर हीरोज ने चुरा लिया है। मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा जिससे तुम कोई भी टेक्नोलॉजी चुरा कर क्लोन कर सकोगे और बदला ले सकोगे। उसके बदले में तुम मुझे लाफायत की तलवार ला कर दो। उससे बेहतर है तुम एटॉमिक बॉम्ब ले लो। नहीं, मुझे तलवार चाहिए। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को दिया 1886 में। गुस्टाव आइफेल ने स्टैचू के अंदर का आर्मचर खुद बनाया था। क्या तुम जल्दी से जाकर लैफियट तलवार की फोटो ले लोगी? मैं भूल गई और मुझे डीन गेट को शूट करना है। क्यों नहीं? असली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बेस में एक हॉलो स्टोन है जहाँ यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक कॉपी रखी गई है। दोस्त, मुझे मेरे हेडफोन्स नहीं मिल रहे। तुम उस रूम में जाकर देखो, कहीं वहाँ तो नहीं छूट गए। मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। इस हॉलो स्टोन में एक सेफ भी है जिसमें कई आर्टिफैक्ट्स हैं जिन स्टैचू का उद्घाटन करने वाले लोग छोड़ गए थे। तब से उसे किसी ने खोला नहीं है। तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तो जरूर जानना चाहूंगा कि उस सेफ के अंदर क्या है। एक्सक्यूज मी सर, पर हॉलो स्टोन की तरफ जाने के लिए आप अपने सुपर पावर को यूज क्यों नहीं करते? सुपर पावर्स को कभी पर्सनल काम के लिए नहीं, सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मैं अंदर चला भी गया तो सेफ को खोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी चाबी पेरिस में है, आईफिल टावर के अंदर। एड्रियन, मैरिनेट, क्या हो रहा है? ये अजीब है। अकुमाटाइज्ड विलन रोबस्टस पेरिस में गड़बड़ी फैला रहा है और अभी तक लेडी बग और कैट नोआर का कोई पता नहीं। रोबस्टस? ये मार्क ऑफ पेरिस में अकुमाटाइज नहीं हो सकता। वो यही न्यूयॉर्क में है। वो क्या कर रहे हैं? पता नहीं। उनके स्ट्रेस लेवल इतने हाई है कि फेज 2 शुरू करना होगा। ओके, गो। मैं हूँ सॉलिट्यूड और मैं यहाँ उन्हें लेने आया हूँ जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। टेक्नो पायरेट, वो भाग गया? वो ज्यादा ताकतवर है, पूरी तरह से समझ नहीं पा रही। मानो मैजिक मेरे स्कैनिंग टूल्स पर रुकावट डाल रहा है। Hey, मुझे लगा तुम्हें नई टेक्नोलॉजी का शौक है। तुम तलवार का क्या करने वाले हो? एंटीना की तरह यूज करोगे? बदमाश बच्चों के साथ खेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। कैट नोआर को मुझे बताना चाहिए था कि रोबस्टस आ गया है। आई होप वो ठीक हो। अब हम क्या करें मैरिनेट? हमें जल्द से जल्द लेडी बग को चेतावनी देने जाना चाहिए। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। Sparrow to United Heroes, Enhanced Techno Pilot। इस तरफ बच्चों, ये बड़े लोग संभाल लेंगे। तुम्हारी ताकत मेरी होगी। क्या? मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। मैरिनेट खतरे में है।
नोआर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लंबी कहानी है। मैरिनेट कहाँ है? मैंने उसे सेफ जगह पहुँचा दिया, पर तुम पेरिस में क्यों नहीं हो? बाद में समझाऊंगा। नाटली, तुम सेंटी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दो। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। इतनी दूर पेरिस से हमारी मदद करने आए? हाँ, हमने सोचा फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक के मौके पर हम तुम्हारी मदद करके अपनी दोस्ती दिखा दें। देखा तुमने? उन्हें कुछ करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सही कहा, वो कभी कुछ नहीं मांगता। है ना कैट नोआर? स्पैरो, तुमने लाइट और मेजेस्टिया को चेतावनी दे दी। नहीं दे पाया, पर तुम्हें पता है हमें भी किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तुम वाकई इस काम से अलग होना चाहते हो? यही मौका है साबित करने का कि हम भी इन दोनों जैसे हैं, बिंदास, भरोसे से जुड़े और सुपर एफिशिएंट। मुझसे कहा आराम से जाओ, पेरिस मैं संभाल लूंगा। हाँ? मुझे नहीं पता था मुझे निकलना पड़ेगा। ये फैसला अचानक करना पड़ा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पेरिस की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है। वो सबको दिख रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगी। हाँ, तुम सही थे, क्योंकि तुम देख ही रहे हो मैं गुस्से में हूँ। बिंदास, भरोसे से जुड़े और सुपर एफिशिएंट। हाँ, शायद मेरा अंदाजा गलत निकला। सरेंडर टेक्नो पायरेट, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। कैटक्लिज्म! लकी चार्म! एक बाइसिकल पंप? वेल, इसका तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। भागना क्यों, जब मैं आखिर बदला ले सकता हूँ अमेरिका के सबसे प्यारे हीरोज के प्यारे बच्चे को खत्म करके। मलेरी, तुम्हारा भरोसा टूटने के डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती ना? ये लो। अभी के लिए काफी है टेक्नोलाइजर। क्या हुआ? अंदर आओ, तलवार वहीं छोड़ दो। ये तुमने क्या किया? वो सब मेरी गलती है। तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ कर सकती हूँ। ओह अच्छा, अपने मैजिक बाइसिकल पंप से? बिल्कुल। मिरेकुलस लेडीबग! थैंक यू लेडीबग। तुम दोनों खतरनाक हो। नहीं, वो और तुम भी मेरा कहना नहीं माना। तुम्हें हमें बुलाना था पर नहीं बुलाया। मैं तुम्हें अपने सिविलियन रूप में लौटने का और शक्ति के सोर्स लौटाने का हुक्म देता हूँ। शहर से निकलने से पहले तुम्हें वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये सच है, हमने गलती की, पर मैंने सब ठीक अगर तुम्हारी शक्ति से कैट नोआर की गलती ठीक होती है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। पर ऐसी ही ठीक है। क्या होता अगर तुम अनकैनी को ठीक नहीं कर पाते, या अगर वो एक एंड्रॉइड ना होता? हम अपना मिरेकुलस नहीं दे सकते। वहीं रुक जाओ, ये मेरा हुक्म है।
ओके, क्वामीज को खाना खिला के पेरिस चलते हैं रोबस्टस को ठिकाने लगाने। आज पेरिस पर एक विलन हमला करके अपने आप ही गायब हो गया। क्लारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ मौजूद हैं। सब हैरान हैं। लेडी बग और कैट नोआर क्यों नहीं आए और विलन के किए गए नुकसान को क्या लेडी बग रिपेयर करेगी? हमने पेरिस लौटने में बहुत वक्त लगा दिया। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। पेरिस लौटते ही तुम लकी चार्म नहीं यूज कर सकती? मेरी पावर मुझे मैजिकल ऑब्जेक्ट ला कर देती है जिससे किसी खास विलन के किए नुकसान को रिपेयर किया जा सकता है, पर ये विलन तो जा चुका है। यानी रिपेयर करने का कोई चांस नहीं है? सब मेरी वजह से हुआ। तुम सही थी हमेशा की तरह। शायद मुझे नाइट आउल को मेरा मिरेकलस दे देना चाहिए। तुम्हें बिना बताए पेरिस से आया, सब गड़बड़ कर दी। और अगर अनकैनी रोबोट ना होती तो मुझसे हुआ नुकसान कभी ठीक ना हो पाता। क्लॉज़, मुझे माफ कर दो दोस्त। नहीं। तुम्हें आजाद करता हूँ। क्या? फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। रुको। कैट नोआर। अपने पंख फैलाए हुए बहुत वक्त हो गया है ना गिलबर्ट? गिलबर्ट? मिस्टर मार्की? मैं सही था। ज्वेल वाकई में ईगल का मिरेकलस था। तुम गिलबर्ट नहीं हो? मैं तुम्हारा नया मास्टर। तुम्हारे पहले मास्टर की तरह मुझे भी एक सपना पूरा करना है और तुम शायद मेरी मदद कर सकते हो। ओह ऐसा है, मैं लिरी हूँ, आजादी की क्वामी। मेरी शक्ति है लोगों को उन चीजों से आजाद करना जो उन्हें उनकी पूरी काबिलियत पर पहुँचने से रोकती है, और कुछ नहीं है। वेल, मुझे वही काबिलियत चाहिए लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकलस छीनने के लिए। एड्रियन अग्रेस्ट। वो यहाँ नहीं है मैम। और ना ही मैरिनेट। तुम्हारा एक मिशन था, उन स्टूडेंट्स पर नजर रखना। रखी थी, और तभी पता चला मैरिनेट को एड्रियन से अपने रिलेशन के बारे में उलझन है, और उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए हमने सुपर विलन को तैयार किया। तुमने क्या किया? बार्ब हनी, अब मैं समझ नहीं पा रही। आप हमेशा कहती है बुराई तब जीत जाती है जब लोग हाथ पर हाथ धरे रहते हैं। मैंने क्या गलत किया? माय डार्लिंग, उनकी मदद के चक्कर में तुमने फ्रेंच स्टूडेंट्स और खुद को खतरे में डाल दिया। भलाई करने का मतलब लड़ाई नहीं होता। हाँ, हम मदद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम बेबी सिटर्स नहीं सुपर हीरोज हैं। सुपर हीरोज जिनका मिशन था उन स्टूडेंट्स पर नजर रखना जिसे तुमने नाकाम कर दिया। टेक्नो पायलट की तलाश में तुम हिस्सा नहीं ले सकते। तुम अकेले उड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे अकेले काम नहीं करने दोगे तो कभी नहीं सीख पाऊंगी। लेडी बग और कैट नोआर को विलन से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और उसी वजह से शायद मैं तुम्हें खो देती। चलो ओलंपिया, हमें बहुत काम है। ये सब मेरी वजह से। मुझे उसे पेरिस छोड़ने से रोकना चाहिए था। उसने अपना फैसला किया, हम इस पे क्या कर सकते हैं? माइक्रोचिप और टेक्नो पायरेट आजाद घूम रहा है। उसके पकड़ने जाने तक फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन सेरेमनी टाल दी गई है। प्रेसिडेंट होम भी सही हैं। लोगों का जमा होना खतरनाक हो सकता है। टेक्नो पायरेट आजाद घूम रहा है। तब तक सारे न्यूयॉर्क सिटीजन्स और फ्रेंच मेहमान आप जहां हैं अपना ख्याल रखें। तब तक हम शहर की निगरानी करेंगे और उसे पकड़ने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। इतना सारा गुस्सा, तुम्हें रोकने वाला भला मैं कौन होता हूँ? टेक्नोलाइजर, मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हें लौटा रहा हूँ, और बोनस में तुम्हारा गुस्सा कम करने और तुम्हारे बदले का अरमान पूरा करने के लिए मैं तुम्हें एक और हथियार देता हूँ। अपनी शक्ति पाने के लिए कहो लेरी विंग्स ऑफ प्रे। मैरिनेट? एड्रियन? एड्रियन, जल्दी कार में बैठो। मुझे तुम्हारे दोस्त की बात नहीं माननी चाहिए थी। ये शहर बहुत खतरनाक है। डूड नहीं, रुक जाओ। मुझे जाना होगा। I'm sorry मैरिनेट, मुझे यहाँ रोकने के लिए कितना लड़ी।
तुम जैसे दोस्त के साथ कुछ देर और यहाँ फंसे रहने में मुझे कोई एतराज नहीं था। डैड सही थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हो क्या गया है मैरिनेट? वो इंतजार कर रहा था कि तुम उसे रुकने के लिए कहो। क्या? पर उसने फैसला कर लिया था। तुम क्या चाहती थी? मैं क्या करती? मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रियन तुम्हारा क्या है, एक दोस्त या दोस्त से बढ़कर? खुद से ईमानदार होने का यही अच्छा मौका है मैरिनेट। तुम क्या चाहती हो, वो चला जाए या यही रुक जाए? एड्रियन, रुको! कैट नोआर को तो खो ही चुकी हूँ, एड्रियन को नहीं खो सकती। नहीं, वापस आओ! तुम्हें रुकना होगा। एड्रियन, I love you. मैंने हार मान ली। फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप सेरेमनी होने से रोकना मैंने कभी नहीं चाहा। अगर दूसरों की आजादी के लिए मुझे अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़े तो ठीक है, गिरफ्तार कर लो, आओ जेल में डाल दो मुझे। मैं जाती हूँ। उसकी शक्ति कितनी भी हो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझसे डरो मत, मैं आजादी के सिवा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं चाहता। आजाद हो जाओ। मैजेस्टिया, तुम अपनी ही शक्ति से डरती हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे डर से आजाद किया। वो सब जो मैंने करने की हिम्मत नहीं की। बहुत आसान। नाइट आउल, अपने ईमान की वजह से तुम चाहकर भी तेज इंसाफ नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करता हूँ। जो लोग बिल्कुल रहम नहीं करते, उनसे ज्यादा रहम मैं क्यों करूं? तुम्हें बात करना नहीं आता? हाँ? विक्ट्री, तुमने कसम खाई थी कि तुम उम्र भर लोगों की आजादी की रक्षा करोगी। मैं तुम्हें उस कसम से आजाद करता हूँ। आजाद दुनिया का लीडर अब पता चलेगा। मेरा हुक्म मानो, अब आजादी खत्म। डोरमैन, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए खुद का फायदा भूल जाते हो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं हमेशा से वेटिकन सीक्रेट आर्काइव देखना चाहता था। नहीं, उससे बेहतर क्वीन ऑफ इंग्लैंड का ट्रेजर रूम। शाबाश मिरेकलाइजर, मुझे कनेक्ट करो। लेडी बग, कैट नोआर, मैं भी न्यूयॉर्क में हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मजा किरकिरा ना हो तो चुपचाप अपने मिरेकलस मेरे हवाले कर दो। हमें जाना चाहिए। लेकिन हमें हुक्म मिला है नहीं हिलने का, याद है? हाँ, मेरी मॉम ने कहा है कि इंसान होने के नाते जरूरत पड़ने पर रूल्स भी तोड़ सकते हैं। चलो चले। अब हम ही बचे हैं, नाकामयाब हुए तो? गलत, लेडी बग और कैट नोआर भी यही हैं। क्या कह रही हो? तुम्हें तो परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया था। हमारा पाला ऐसे सुपर विलन से पड़ा है जिसकी शक्ति अकोमोडाइजेशन से कई गुना बढ़ गई है। उनके बिना हम नहीं जीत सकते। पर वो तो सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे हम भी हैं। ओके, एक बात कहूँ, हमें खुद को एक मौका देना होगा क्योंकि हम खुद ही आखिरी मौका है। स्टैटिस्टिकली ये सही है। पर हम लेडी बग और कैट नोआर को कैसे ढूंढेंगे? मुझसे कोई भी अपनी पहचान छुपा नहीं सकता। ओके, एक तरफ हूँ मैं, मेरी बेसिक ट्रेनिंग और 0 हथियार, और दूसरी तरफ पगलाए हुए सुपर शक्तिशाली हीरोज की सेना। हाँ? मुकाबला तो बराबर का लग रहा है। तुमने कैंस रिसाइकल नहीं किए और लाइब्रेरी बुक नहीं लौटाई, तुम दोनों जेल जाओगे। आपने हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया था सर। मैंने तुम्हें होटल में रहने को कहा था। लीडर्स की इज्जत करो। मैरिनेट जूपिन चाय, न्यूयॉर्क को लेडी बग की जरूरत है। I'm sorry, मैं मदद नहीं कर सकती, मैं उसे नहीं जानती। तुम्हारी सूट का क्वांटम मास इंसानों को उलझाता होगा लेडी बग, पर मैं इंसान नहीं हूँ। क्या?
मिराक्लोनाइजर दरअसल एक अक्यूमेटाइज्ड टेक्नो पायरेट है। इसका मतलब हॉकमॉथ भी न्यूयॉर्क में है। हर मुश्किल दूर करने वाली लड़की के बिना उसे नहीं हरा सकते। पता नहीं है मैं कैसे करूंगी। कैट नोयर के बिना लेडी बग बनने की सोच भी नहीं सकती। वो मैं देख लूंगी। कैट नोयर, न्यूयॉर्क और लेडी बग को तुम्हारी जरूरत है। मैं अब कैट नोयर नहीं रहा। गलती इंसानों से ही होती है। मेरी गलती माफी के लायक नहीं। मैं उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख सकता। पता नहीं है मैं कैसे करूंगी। कैट नोयर के बिना लेडी बग बनने की सोच भी नहीं सकती। जाओ अपनी लेडी के पास जाओ। दोबारा मिलके अच्छा लगा फ्लैग। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। किससे बात कर रहे हो? मेरा क्वामी। टेक्नोलॉजी क्वामी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। मतलब तुम्हारी रोबो दोस्त मुझे देख या सुन नहीं सकती। दे 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 दे। बे 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 बे। हमारे पास वक्त नहीं है। इस प्लेन पर लैंड होने से पहले वापस आना होगा। फ्लैग क्लोज। जिस ऑब्जेक्ट में है हमें उसे तोड़ना होगा। उसके हैंडकफ्स में होगा। उसने म्यूजियम में भी पहने हुए थे। कुछ और भी बदला है। उसने वो नेकलेस पहना था जो लाफायत ने वॉशिंगटन को दिया था। एक मिराकुलस। अब उसका पावर अपडेट समझ में आया। सही सोचा माय लेडी। फिर कभी मेरे साथ ऐसा मत करना। आई एम सॉरी। तुम मायूस हो जाओगी इस तरह से। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं कितना स्टूपिड था। मिराक्लोनाइजर, अगला कदम उठाने का वक्त आ गया। लाओ ये मुझे दो। लेडी बग, कैट नोयर, तुम्हारी वजह से अगर ये रॉकेट उड़ा तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। रोकना चाहो तो मुझे अपने मिरेकल्स दे दो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, सबसे पहले हमें मिराक्लोनाइजर का मिराकुलस लेना होगा। उससे हम जादू तोड़कर बड़े हीरोज को आजाद कर देंगे और फिर वो जरूर इसे डीएकोमेटाइज कर देंगे। पर हम उसके पास भी नहीं पहुंच सकते। लेडी बग के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। लकी चार्ज। तो हमें सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज को एक ही जेल से हराना है। मजा आएगा। हाँ, बस इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझना होगा। 4 minutes 35, 4 minutes 34। अनकैनी, मुझे बता सकती हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे बना था? देखो, हाथ के अंदर एक सीढ़ी है जो टॉर्च प्लेटफॉर्म तक जाती है। ऑसम। पर हम अंदर कैसे जाएंगे जब सुपर हीरोज की सेना हम पर हमला कर रही होगी? डोरमैन। अपने टेलीडोर्टेशन शक्ति की बदौलत डोरमैन हमें चोरी छिपे स्टैचू के अंदर ले जाएगा। पर डोरमैन कुछ सीखने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर हम उन्हें ढूंढने के कहा। वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। उनकी उत्सुकता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्पैरो, एक कार्डबोर्ड बॉक्स और न्यूज़पेपर लेकर एक गिफ्ट बॉक्स बनाओ जल्दी। अनकैनी। डियर सर, म्यूजियम में हमें सब दिखाने के बदले हम एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। उम्मीद है आपको सरप्राइज पसंद आएगा। हम आपसे लिबर्टी आइलैंड पर मिलेंगे। गुड लक। बच्चे हमें पता है आपको चाबियां कितने लुभाती हैं। शायद आपको ये पसंद आए। साइन जेस और एऑन। अरे हाँ, मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए था। ये रही वो चाबी जिससे स्टैचू के अंदर छिपा हुआ सेफ खुलता है।
कम से कम देखने दो सेफ के अंदर क्या है। बस कुछ ही सेकंड बाकी है। मैं देखती हूँ। हेलो नन्ही बर्ड, तुम्हें बस इतना कहना है, लिरी विंग्स ऑफ लिबर्टी। लिरी विंग्स ऑफ लिबर्टी। शांत हो जाओ। मैंने उन्हें पहले ही वार्न किया था। लेडी बग, कैट नोआर, मिरेकुलस मुझे देने का ये आखिरी मौका है। कभी नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। मुझे बताओ क्या हुआ था? रख लो, तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी। मैंने फिर हुक्म नहीं माना, यानी मुझे मेरे हथियार वापस नहीं मिलेंगे, है ना? मिरेकुलस की पावर है तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गलत था। मेरी नन्ही स्पैरो एक बहादुर ईगल बनने के लिए तैयार थी। थैंक यू मॉम। मेरा मतलब थैंक यू सर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नए सूट से सब जान जाएंगे कि स्पैरो मेल नहीं फीमेल है। और ये भी कि जाने माने ओरिजिनल नाइट आउल और स्पैरो जा चुके हैं। शायद ये इशारा है हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाएं। And even though it still worries us, the only way मौका देंगे तभी तो तुम आगे बढ़ सकोगी। उन्हें इंस्पायर करने के लिए शुक्रिया। और तुम्हें गलत समझने के लिए माफ कर दो। मेरी थियोरी सही थी और कई गुण मिरेकुलस हैं और वो दुनिया में जहां कहीं भी हैं जल्द ही मेरे पास होंगे। अनकैनी, हमारी सीक्रेट पहचान का क्या? घबराओ मत, अलविदा कहने के बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी से हटा दूंगी। हमें फिर से मिलवाने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे पेरिस में मिलूंगा माय लेडी। मेयर ने पेरिस में रोबस्टस द्वारा की गई तोड़फोड़ को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। हमने अपने लोकल हीरोज लेडी बग और कैट नोआर को मिस तो किया, पर वो कहीं और थे। उस समय वो न्यूयॉर्क को बचाने में लगे हुए थे। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। याद है वो सरप्राइज जो एड्रियन के लिए था, जो तुम्हारा फ्रेंड है? पता नहीं आलिया। कल हम पेरिस जा रहे हैं, तब तुम खुद से ये सवाल पूछ लेना। कम ऑन। क्लोई, ये देखकर मैं खुश हूँ कि तुम्हें भी आखिर मजा आ रहा है। मुझे मजा कभी नहीं, कल वापस जा रहे हैं इसलिए मैं खुश हूँ, समझी तुम? अब आप एक बड़े फ्लफी क्लाउड है।
अब जबकि ईगल का मिरेकल्स मिल गया है, उसे अपने बॉक्स में वापस लौट जाना चाहिए। मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए बिना गड़बड़ किए मुझे दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है। नेगेटिव, ईगल ने साबित किया है वो मिरेकुलस की हकदार है। तुम यही क्यों नहीं रुक जाते? हम मिलकर हीरोज की एक नई जनरेशन तैयार कर सकते हैं। ये सब हुआ उस मैजिकल एक्लिप्स वाले दिन। वो शिफू बेताब थे। जो सीक्रेट उन्होंने छुपाया था उसे खतरा था। है मास्टर, आपने सिखाया वैसा कुंफू हम नहीं कर पाए। अभी बहुत सीखना बाकी है। पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे मूल्यों का क्या? बहादुरी, ईमानदारी, वफादारी। कोई अजनबी अपना पूरा जोर लगाकर मास्टर को स्कूल बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। यकीनन कोई वो जमीन हड़पना चाहता था जिस पर स्कूल बना था। किसी का लालच सब कुछ बर्बाद कर रहा था। स्कूल उनकी जिंदगी था और स्टूडेंट्स उनके बच्चों जैसे। उनका कोई परिवार नहीं था जिसे वो अपनी परंपरा आगे सौंप पाते, और उसके साथ आने वाली सारी जिम्मेदारी भी। इस बड़े सीक्रेट को वो किसे देते? क्या होगा अगर अगले मैजिकल एक्लिप्स के वक्त पवित्र गुफा की रक्षा करने वाला कोई न हो? अकेले पढ़कर उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, और तब हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया। मैंड्रिन में इसका मतलब है आसमान में उड़ना। मेरा नाम है फे। मुझे अपनाने वाले पिता वो शिफू ने आगे चलकर मुझे कुंफू के गुण सिखाए और मुझे नया गार्डियन बनाया। पर वो फिर भी हमें भगाने की कोशिश में लगे थे, और मेरे पिता को ले जाने के बाद उन्होंने स्कूल को भी तबाह कर दिया। और आखिर में वो ब्रेसलेट भी ले गए। अब सिर्फ मैं अकेली बची थी अगले मैजिकल एक्लिप्स में गुफा के सीक्रेट की सुरक्षा करने के लिए। आखिरकार स्कूल में छुट्टियां हो गई। अब मजा आने वाला था। हम स्विमिंग करने जाने वाले थे, फिल्म देखने वाले थे, म्यूजियम जाने वाले थे, वॉक्स पे जाने वाले थे, और हमने तो एक बड़ी पॉटलक पिकनिक का भी प्लान बनाया था। और इस बार एड्रियन भी आने वाला था। उसके डैड ने परमिशन दे दी थी, और इस तरह छुट्टियों की सही शुरुआत हो चुकी थी। मेरे और कैट नोआर के लिए भी। हमारे सामने कुछ मिशन आए जरूर, लेकिन कोई अकोमोटाइज्ड विलन नहीं आया। लगा जैसे हॉक मॉथ भी छुट्टियां मनाने गया है। हम सब मजे कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हॉकवॉट के लिए छुट्टियों का क्या मतलब है। बेसिकली हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक गड़बड़ होने लगी। सॉरी मैरिनेट, पर आज मैं बेकरी छोड़कर नहीं जा सकती, और ये पार्सल अगर आज नहीं भेजा गया तो अंकल वैंग को उनके बर्थडे पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। थैंक्स स्वीटी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी आलिया। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। तुम्हें पता है तुम्हें मेरे लिए किसके बगल में सीट रखनी है? मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। क्या? मुझे क्या पता होना चाहिए? एड्रियन शंघाई गया है। हाँ? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे एड्रियन के बारे में सब पता होता है। मुझे उसके 5 नाम पता है, किस दिन कौन सा नाम होता है, उसके साल भर का शेड्यूल, उसके जूते का नंबर भी। उसके बारे में अगर कुछ भी हो तो वो मुझे पता होता है। वेल, उसे खुद को भी नहीं पता था। उसने मीनू को बताया कि उसके डैड की शंघाई वाली शॉप की ओपनिंग डेट अचानक बदल दी गई। शंघाई?
शांति के सागर में लहरों पर तैर रहे हो। इस स्टोर का खुलना अग्रेस्ट फैमिली के फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है एड्रियन। इसका वक्त से पहले खुलना हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अपने दोस्तों के साथ किसी और दिन मजे कर लेना। सही कहा, और फिर मुझे आपके साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, पर उससे पहले मुझे कंपनी के बहुत सारे काम निपटाने हैं। तुमने सब कुछ चेक कर लिया ना नैटली? प्लान के मुताबिक कल के मैजिकल एक्लिप्स से पहले सारी जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी। प्लीज मास्टर सोचिए, मिराक्युलस की भलाई के लिए ही प्रोडिजियस को छोड़ने का फैसला लिया था। उसे गुफा में इसलिए बंद किया था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, खतरनाक है। वही तो नूर, लेडी बग और कैट नोआर के मिराकुलस ने लंबे समय से मुझे काबू में रखा हुआ है। इस बड़ी ताकत से मैं उन्हें खत्म करने का मौका नहीं चूक सकता। जो काम मैंने 15 साल पहले शुरू किया था उसे आखिर कल अंजाम दूंगा। मॉम, ये पार्सल वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मैं खुद इसे अंकल वैंग को देने जाऊंगी। एक्चुअली मॉम डैड, मुझे अंकल वैंग से मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि मेरे अंकल मेरे रूट्स हैं और मैं कब से अपने एजेंट, मेरा मतलब अपने रूट्स से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मुझसे अंकल मुझसे नहीं मिल पाए हैं, और उसके बिना उनके बिना, रूट्स के बिना मुझे अधूरा महसूस होता है। मैरिनेट, तुम्हारा मतलब तुम शंघाई जाना चाहती हो? तुम्हारी मॉम और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम सोचते थे कि किसी दिन तुम अपने पुरखों के देश जाओगे अपनी चाइनीज फैमिली से मिलने। तुम्हारे पैदा होते ही हमने पैसा जमा करना शुरू कर दिया था अपने फैमिली ट्रिप के लिए। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था कि कब तुम तैयार हो, पर ये तो अचानक हो गया। फिलहाल हम बेकरी बंद नहीं कर सकते। अगर तुम अंकल वैंग को गिफ्ट देने खुद देना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि आखिर तुम यहाँ आ ही गई। सही कहा, और इसी बहाने आपको गिफ्ट भी टाइम पर मिल गया। तुम्हारा आना ही मेरा गिफ्ट है मैरिनेट। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम अपने रूट से जुड़ना चाहती हो, और इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी। इस हफ्ते रेस्टोरेंट में कई गेस्ट आने वाले थे, पर मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने इतने सालों में पहली बार छुट्टी ली, तुम्हारी मम्मी के फ्रांस जाने के बाद। मेरे लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत तो थी, फैमिली सबसे पहले। वैसे आपका हकलाना बंद हो गया है अंकल वैंग। मैंने खूब मेहनत की ताकि तुमसे बात करना आसान हो जाए, और अब मैं तुम्हें अपने पुरखों के बारे में बता पाऊंगा और उनके फोटोज दिखाऊंगा। अगली बार मैं तुम्हें शंघाई के अजूबे दिखाऊंगा और चेंग्स के सभी ट्रेडिशनल गाने सिखाऊंगा। ये बन डिस्ट्रिक्ट कितना लाजवाब है ना डैड। आप शंघाई कभी काम के अलावा आए हैं? हाँ बिल्कुल आया हूँ। तब तो मुझे कुछ और जगह भी देखनी है। आपके साथ जाने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जरूर, पर उससे पहले मुझे कल रात की ओपनिंग के लिए कुछ तैयारियां करनी है। तो फिर मैं होटल में ही आपका इंतजार करता हूँ। बल्कि मेरी मानो तो आज तुम अकेले ही जाकर शहर घुमाओ, मैं फिर दोपहर में तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, तो तुम्हारे परनाना बीजिंग ओपेरा के परफॉर्मेंस के लिए ड्रेसेस डिजाइन किया करते थे। हाँ बस्टील, इससे मिलो, ये है मेरी बहुत ही प्यारी भांजी मैरिनेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बस्टील। बस्टील लंबे समय से इस परिवार में है। देखो, ये तुम्हारे नाना येन और नानी मेई चेंग के साथ भी था, और तुम्हारी माँ शाबिंग के साथ भी। शाबिंग? हाँ, फ्रांस जाने के बाद उसने नाम बदलकर सबीन रख लिया था। वाह, मैंने मॉम की ये फोटो कभी नहीं देखी। मैजिक इंग्रेडिएंट, मैजिक इंग्रेडिएंट। हाँ बस्टील, मैं भूला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी कुकिंग स्टाइल तो याद है ना? हाँ, किस्मत आपके सामने जो भी लाए आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और आज किस्मत तुम्हें ले आई है मैरिनेट। पर मैं तो खाने का कोई भी सामान नहीं लाई। आइडिया, मैं बाहर जा सकती हूँ। हो सकता है किस्मत मुझे मिला दे। मेरा मतलब मैजिक इंग्रेडिएंट से। तुम्हें खो जाने का डर नहीं है? तुम्हें तो मैंडरिन भी नहीं आती।
मैं नहीं खोऊंगी। मेरे पास अपना फोन है, इसमें GPS और ट्रांसलेटर भी है। ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें जो चाहिए वो आसपास ही मिल जाएगा। मुझे यकीन है आज रात का खाना एकदम स्पेशल होगा। क्या तुम एड्रियन को सूप में डालोगी? बिल्कुल नहीं टीकी। हम मैजिक इंग्रेडिएंट ढूंढेंगे और वॉक के बहाने एड्रियन को हेलो भी बोल के आएंगे। मतलब नी हाउ? तुम्हें मैंडरिन आती है? बिल्कुल, क्वामीज को सभी भाषाएं आती है। हाँ, ये तो सही है। क्या पता तुम्हारा अगला होल्डर कौन हो? तुम एड्रियन को ढूंढोगी कैसे? देखो, ये बहुत इजी है। हम यहाँ हैं, वो वहाँ है। हमें बस इस मैप को फॉलो करना है। ये तो बहुत ही आसान होने वाला है। अरे, तुम एड्रियन अग्रेस्टो नहीं, वो मशहूर मॉडल। उन्हें आने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 这真是莫特的重庆，可乐气啊！嘿，मैं यहाँ हूँ नाटली। अब मुझे तलाश है एक सही इंसान की जिसे मैं अकुमेटाइज कर सकूं। वाओ, मैप पर तो इतना दूर नहीं लग रहा था। मैं लोगों को अलग तरीके से देखती हूँ, उन्हें कहानियों की तरह मानती हूँ। उनके छोटे सुख, उनकी बड़ी खुशियाँ, उनकी निराशा, उनकी कामयाबी, और मुझे गोद लेने वाले पिता भी मुझसे यही चाहते थे। ये खुला, क्या चिंता? वो जैसा चाहते थे वैसा गार्डियन बनने के लिए मुझे खुद को भूलना होगा। मुझे हर कीमत पर चाबी हासिल करनी होगी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कोई है जो मुझे मेरे पिता की सच्चाई बता सकता है कि उन्हें क्या हुआ था, पर मुझे उसे पैसे देने होंगे। डैड, काम हो गया? हाँ ठीक है, समझ गया। बाद में? हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर मिलते हैं। तुम्हारे डैड कभी नहीं बदलेंगे। सॉफ्ट चीज हमेशा एक जैसी होगी, लेकिन इंसान का हमेशा एक सा होना। काश इस वक्त मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। ब्लैक वांग शीफू याद है? मैरिनेट के अंकल, उनका 1000 डिलाइट्स रेस्टोरेंट इसी शहर में है। मुझे एक रेस्टोरेंट जाना है, क्या हम जा सकते हैं? सॉरी। ये टीचर! सॉरी। ओह, लड़की को मदद की जरूरत है। टिकी, स्पॉट्स ऑन। टिकी? टिकी?
मैरिनेट शंघाई में है? ये कैसा अजीब इत्तेफाक है? या किस्मत? प्यार खूबसूरत है, प्यार प्यार। नहीं, मैरिनेट मेरी दोस्त है। क्यों ना हम उसे सरप्राइज दे? क्या मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ? अरे हाँ, हमें बड़ी खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर खाना बना सकते हैं। चो चेंची मोडिरे जोंगशिंग वो लूचो वेंग शुशो। मेरा मिराकुलस, मेरा क्वागटामा और टीकी सब खो गए थे। स्मार्टफोन के बिना न मैं रास्ता ढूंढ पा रही थी और न ही किसी से बात कर पा रही थी। मैं अंकल वैंग के पास कैसे जाती या मदद कैसे मांगती? 抱歉。来。रस्टी, मुझे पैंट्री से कुछ चिली पेपर्स लाकर दो प्लीज। मैं इन इयररिंग्स को ढूंढ रही हूँ। आपने किसी को इन्हें पहने देखा? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ क्या मैरिनेट अक्सर लेट आती है? मैरिनेट? हाँ, हमेशा लेट। यूँ कहो कि अगर जल्दी आ जाए तो बड़ा अजूबा होगा। चलो उसे कॉल करता हूँ। मैं हूँ मैरिनेट, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। मैरिनेट, मैं अंकल वैंग। तुम कहीं खो तो नहीं गई हो ना? घर पर एड्री सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाओ। 这个小姑娘很有才能啊！请你帮我画出来好吗？对，我也想要。ओह, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम, लेकिन मैं इन्हें नहीं ढूंढ रही हूँ। बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। 你戴上它会特别漂亮。 थैंक यू। मैं इस जगह रोज आती थी। जो हाथ लगता था उसे यहाँ बेचने। मैं उसे पैसे देती थी जो मेरा बदला पूरा करने में मदद करता। कैश। फे, आज कौन सा खजाना लाई हो मेरे लिए? फिर यही कहोगे ना कि इसमें से कोई भी सामान कीमती नहीं है? मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर हर काम की कीमत होती है और इन चीजों की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। मैं चोरी करके तंग आ गई हूँ। तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। जब तक मेरी कीमत चुकाने लायक सामान लाकर नहीं दोगी तब तक मैं उसका नाम नहीं बता सकता। ये पर्स ठीक है, ये फोन बेकार है, ये इयररिंग्स पर ये एंटीक है। इस बारे में मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है। ये एकदम मामूली है, एकदम बेकार, फिर भी खरीद लेता हूँ। इन सब के बदले 200 युआन। क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? सच कहूँ फे, तुम मुझे बहुत पसंद हो। 200 युआन में समझो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारे पिता वो शिफू और उनके काम की वजह से। अगर तुम्हें उनके काम की इतनी इज्जत है तो मुझे उनसे मिलवाते क्यों नहीं, जो मेरे पिता का स्कूल चलाने वाले का नाम बताएगा। क्योंकि स्कूल की तरह अब वो भी नहीं रहे। आज तो दुनिया एक बाजार बन गई है, सिर्फ पैसा बोलता है बेबे। अफसोस, पर कामयाबी के लिए हमें बदलना पड़ता है। 200 युआन। इससे अच्छा है मैं ये सामान उस बेचारी लड़की को लौटा दूं। रुको, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाए तो वही इन्हें वापस खरीद सकती है। ये बेचारा स्टफ्ड खिलौना उसके लिए बहुत कीमती होगा, किसी का गिफ्ट होगा, और फीलिंग्स बेशकीमती होती हैं। जिसका सामान है, अगर मैं उसे ले आऊं और वो तुमसे ये सब खरीद ले, तो जो मैं जानना चाहती हूँ वो तो मुझे बताओगे? मेरा पक्का वादा।
看看。 मैंने अपनी चीजें पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब मैं बस अंकल वैंग के पास वापस जाकर मदद लेने की कोशिश कर रही थी, पर मैं रास्ता खो चुकी थी। 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来，我们找到了你的项链。 Sorry, वो लोग पहले तुम्हारा पीछा कर रहे थे, पर अब मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी हिंदी बिल्कुल नहीं आती। 是他，是他，小偷。 मुझे हिंदी आती है, चलो मेरे साथ। वो पीछे छूट गए। क्या बात है? मैं खुश हूँ कि कोई तो मिला जिससे मेरी बात समझ आती हो। यहाँ के लोग अच्छे हैं, पर मैं अपनी सिचुएशन उन्हें नहीं समझा पा रही हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसी ने मेरा सामान चुरा लिया, मेरा पर्स, मेरा फोन, मेरे इयररिंग्स। तुम्हें वापस मिले? क्या? ये नहीं, ये तो एक अच्छी आंटी ने मुझे दिए। और तुम्हारे पहले वाले, वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती थे, है ना? ओह हाँ, किसी खास इंसान ने मुझे दिए थे जिसे मुझ पर बहुत भरोसा था। मेरा भी कीमती जेवर चोरी हुआ था, जिसे किसी ने मुझ पर भरोसा करके दिया था। तुम्हारी तरह मुझे भी वो चाहिए, हर कीमत पर। तो तुम समझती हो ना? हाँ, मैं मदद करूँगी। सच में? थैंक यू। मुझे अंकल के पास वापस जाना है। उनका शंघाई में एक रेस्टोरेंट है, पर मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। वो फिर आ गए, चलो भागो। मैरिनेट, मैं अंकल वैंग। मुझे और सरप्राइज को फिक्र हो रही है। प्लीज मुझे कॉल करो। मुझे उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। सब कुछ ठीक ही होगा। पता नहीं, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। और मैं बाहर जाकर उसे ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढोगे? वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और मुझे मैंड्रीन आती है। आप रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। कैट नोआर बन के मैरिनेट को ढूंढना आसान होगा। और कैट नोआर शंघाई में कैसे आया, इसका जवाब क्या दोगे? उसका जवाब सोच लूंगा। फ्लैग, नमस्कार। फाकोचो शोनिशा मनीला धच्ची पांचो शंघाई। अब सब ठीक है। तुम शंघाई में अकेले कैसे? मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी और तभी पता चला कि मेरा सामान चोरी हो गया। चलो इन्हें पहन लो, कहीं वो वापस न मिल जाएं जो हमारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारे बैग में इतने कॉस्ट्यूम्स क्यों हैं? मैं एक कॉस्ट्यूम पार्टी से लौटी हूँ। चलो बाइक से चले। तुम्हारे इयररिंग्स के लिए मुझे एक आइडिया आया। एक जगह है जहाँ चोरी का माल बिकता है। शायद चोर ने दुकानदार को फुसलाकर बेच दिया हो कि ये सामान उसी का है। ओके। क्या तुम मेरे अंकल के रेस्टोरेंट का नंबर ढूंढ सकती हो? मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ, उन्हें फिक्र हो रही होगी। मेरा चार्ज खत्म हो गया, कोई कॉल नहीं लगा सकती, सॉरी। घबराओ मत, तुम जल्दी उनसे मिलकर अपनी परेशानी बता पाओगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फे। मैं मैरिनेट हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नी हाओ, घबराओ मत, मैं कैट नोआर, पेरिस का सुपर हीरो। पेरिस? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक फ्रेंच लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो शंघाई में गुम गई है। फ्रेंच सुपर हीरोज खोए टूरिस्ट को भी ढूंढते हैं? हाँ, ये काम भी करते हैं, ये ड्यूटी में शामिल है। सॉरी, मैंने उसे नहीं देखा, पर लड़की की तलाश के लिए गुड लक। मुझे मैंडरिन सीखना शुरू कर देना चाहिए था। एक बात बताओ, तुम हिंदी कैसे बोल लेती हो फे? मेरे पिता को ये भाषा पसंद थी, वो मुझे सिखाना चाहते थे, और फिर उनके कुंग फू के लोकल कस्टमर सब खत्म हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो टूरिस्ट को सिखाएंगे। लेकिन उनका स्कूल राख हो गया और साथ ही उनके सारे अरमान भी। सारे नहीं, तुम तो अभी भी हो ना। वो जो मुझसे चाहते थे, मैं उसकी बिल्कुल उल्टी बन गई हूँ। मैं समझी नहीं, क्या वो तुम्हें मतलबी और डरपोक बनाना चाहते थे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम कितने घंटों से मेरी मदद कर रही हो जबकि मुझे जानती भी नहीं हो, और तुम सुपर बहादुर हो। मेरा पीछा करने वाले उन लड़कों से तुमने बचाया। तुम लाजवाब हो फे। तो अगर तुम्हारे डैड तुम्हें इसका ऑपोजिट बनाना चाहते थे तो मैं अच्छी नहीं जितना तुम्हें लगता है।
हम पहुंच गए। मैं हूँ मैरिनेट, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। बीप। ये एड्रियन अग्रेस्ट का वॉइसमेल है, प्लीज अपना मैसेज छोड़ दीजिए। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। काश ऐसा हो बस्टील, काश ऐसा हो। तुम यहाँ देखो, मैं वहाँ देखती हूँ। देखो, ये यहाँ है। मेरा मतलब मेरे इयररिंग्स। वाओ, क्या बात है। हेलो सर, मुझे ये इयररिंग्स वापस चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। शुक्र है मुझे ये वापस मिल गए। तुम ट्रांसलेट कर दोगी प्लीज? उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे हिंदी आती है। तो ये इयररिंग्स तुम्हारे लिए बेहद कीमती हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा। इन्हें वापस पाने की कीमत 1 लाख युआन। 1 लाख युआन? ये तो बहुत ज्यादा है ना? निशोको चोतो योहेन, कमिले याम्पहेन तो पश्या। ये तो सप्लाई और डिमांड का नियम है बेबी। अगर उसके लिए कीमती है तो मेरे लिए भी कीमती है। चौथाई गुएला। यो गो ताफुचेन, उबाउटनी होइकतनी ततान। ये बुरी बात है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे बनाना गलत है। इस लड़की को लूटा तुमने था और अब तुम ही इसे मेरे पास लेकर आई हो। अब बताओ, हम दोनों में से मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। रहने दो फे, मैं पैसे देती हूँ। पर ये बहुत बड़ी रकम है। मैं अपने अंकल को कॉल करके सब बताती हूँ। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? और 1000 डिलाइट्स रेस्टोरेंट का नंबर भी दे सकते हैं प्लीज? मुझे पता है तुम्हारे अंकल मशहूर शेफ हैं। हाँ, और मुझे उनसे ये पूछने में शर्म आ रही है। हचुं खुदे सेंगवा, केदे खेंगवा, केखेंग गेन्यू फुदे चिए। ये रहा नंबर। थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छे हैं। हम कुछ और सोचते हैं। पर फे, अगर तुमने ये सामान अभी नहीं खरीदा तो बाद में मेरे पास मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं। कोई और ग्राहक खरीदना चाहेगा तो उसे बेच दूंगा। फे, मैं इन्हें दोबारा नहीं खो सकती। यकीन मानो, इस कीमत पर इसे कोई नहीं खरीदेगा। ये क्या कर रही हो? तुम अपने सवाल का जवाब नहीं चाहती, नहीं जानना चाहती कौन तुम्हारे पिता के पीछे पड़ा था? भूल गई कि तुम कौन हो? एक्चुअली मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास ले चलती हूँ। मैं नहीं जा सकती बगैर। बाइक पर बैठो, जल्दी। तुमने मेरे इयररिंग्स चुराए? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए थे, है ना? हाँ, पर इस तरह नहीं। चोरी करना गलत है। उस दुकानदार ने बेचने वाले को बहुत पैसे देकर इयररिंग्स खरीदे होंगे। अगर उसने इन्हें वापस नहीं बेचा तो उसे नुकसान होगा। मैरिनेट, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, सच में। पर पहले तुम बाइक पर बैठो, जल्दी। वो लाल सॉफ्ट खिलौना कहाँ गया? मुझे बुद्धू बनाया। उस शैतान ने मुझे बुद्धू बनाया। नहीं, पकड़ो उन्हें। अगर उसने उधार लेकर इयररिंग्स खरीदे होंगे तो? मैरिनेट, बहस करना बंद करो, चलो। ये लोग हमसे बहुत नाराज लग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खतरनाक हैं। नहीं, मेरे साथ रहो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इनमें क्या अलग बात है? वो पहले वाले भी तो खतरनाक थे ना, जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जाकर किसी से मदद लेती हूँ। यहाँ कोई मदद कर सकता है तो वो मैं। और मेरे पिता का सिखाया हुआ कुंग फू। ये क्या हो रहा है? हम बुराई से अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, फिर लोग चाहे खुद कितने भी बुरे क्यों ना हो। घर जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। हम चोरों की बात नहीं सुनते। क्या चोर? उसे छोड़ो, वो बकवास कर रहा है।
भागो। ये शहर बहुत बड़ा है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मलेरी, एक फ्रेंच लड़की जिसे हम दोनों जानते हैं, मैरिनेट डुपिन चैंग, शंघाई में खो गई है। मैं यही हूँ, मैसेज मिलते ही कॉल करो, तुम्हारी हेल्प चाहिए। वक्त आ गया है। मास्टर, एक बार फिर सोचिए, आप ऐसा जादू शुरू कर देंगे जो आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। प्रोडिजियस का मैजिक गार्डियन बहुत खतरनाक है और आप उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। किसने कहा कि उसे चुनौती मैं दूंगा? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ रहती हूँ। मैरिनेट डुपिन चैंग? मुझे यहीं पर रहना होगा इस वक्त। बस इतनी ही जगह है। फे, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे मेरे पिता की विरासत की रक्षा करनी है। पर तुम्हारे डैड तो स्कूल के साथ गायब हो गए। ओह, आई एम सो सॉरी। हमें हटाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ डराया, चोरी की, हमसे सब कुछ छीन लिया। वो ब्रेसलेट भी जो उन्होंने मुझे दिया था, वो ब्रेसलेट भी मेरे लिए उतना ही कीमती था जितना तुम्हारे लिए तुम्हारे इयररिंग्स। उस ब्रेसलेट में शक्ति भी है। आखिर ये लोग हैं कौन फे? क्या पता, मैं नहीं जानती। उनकी तलाश ने ही आज हम दोनों को मिलाया है मैरिनेट। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने सोचा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी फे? तुम इसे जानती हो? हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये इयररिंग्स मेरे पास कैसे आए होंगे लड़की? इसी ने तुमसे चुराए थे और फिर उसने मुझसे चुरा लिए। मैं तुम्हें बताने वाली थी मैरिनेट, मैं यकीन मानो। तुम्हें पता था वो इयररिंग्स मेरे लिए कितनी जरूरी है और ये भी कि मैं उनके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थी। आई एम सॉरी। इसने कहा था ये मुझे उससे मिलवाएगा जो जानता है मेरे पिता के साथ क्या हुआ, पर इसके बदले वो ढेर सारे पैसे मांग रहा था। सच मुफ्त नहीं मिलता, दाम नहीं तो काम नहीं बेबी। तुम अभी अपने अंकल को फोन करोगी और उनसे मेरे पैसे मंगवाओगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। भागो मैरिनेट। इतना लालच, तब भी मुझे इससे फायदा हुआ था। सौदा यानी सौदा। नोरू, डार्क विंग्स राइज। मुझे मेरे पैसे चाहिए और तुम मुझे लाकर दोगी, वरना तुम्हें अपने जवाब नहीं मिलेंगे। तुम मुझे सब सच बता दो, अब बस बहुत हो गया। कौन सा सच? सच ये है कि अगर उस लड़की ने अपने अंकल को कॉल नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे पिता जैसा होगा। तुम मेरे पिता का नाम लेने की जरूरत मत करो। मैंने उन्हें निराश किया होगा, पर अब और नहीं। मैं जवाब खुद ही ढूंढ लूंगी। मैरिनेट, तुम मेरे साथ ही रहो, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। तुमने मुझे अब तक नहीं बचाया, तुमने बस झूठ बोला है। मुझ पर भरोसा करो। नहीं करता। मुझे तुम्हारे इयररिंग्स नहीं चुराने चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। तुमने वो किया जो तुम्हें करना था और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। किंग कैश, मैं हूँ हॉकमॉक। तुम्हें पैसे कमाने हैं? उस वाटरफॉल के पीछे एक बेशकीमती चीज छुपी है। उसे पाने में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। सौदा यानी सौदा। तुम्हारे पैन के सिल्वर प्लेट्स किसी को भी काट सकते हैं और ये गोल्ड वाले जिसे भी छुएंगे उसे स्टैचू बना देंगे। मुझे अमीर बनना है। सिकी, हॉकमॉक भी यहाँ शंघाई में है। तुम्हें लगता है फे सच कह रही है मैरिनेट? वो तो मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए सिकी,
मलेरी, एक फ्रेंच लड़की जिसे हम दोनों जानते हैं, मैरिनेट डुपिन चांग शंघाई में खो गई है। मैं यही हूँ, मैसेज मिलते ही कॉल करो, तुम्हारी हेल्प चाहिए। कितना प्यारा किटी है। मियाओ मलेरी। मैं अभी शंघाई पहुँची हूँ, तुम्हें वो मिली क्या? अभी तो नहीं, पर तुम आ गई हो तो जरूर ढूंढ लेंगे। वैसे पता है, सिर्फ वो फ्रेंच लड़की यहाँ नहीं है, मैंने एक अकूमा भी देखा। क्या? मैं अभी आता हूँ। जल्दी करो कैट नोआर। अब साबित हो जाएगा कि पैसा हर दरवाजा खोल सकता है। इस पवित्र गुफा में कोई नहीं जा सकता। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मच्छर कहीं की? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, और वक्त ही पैसा है। इसे पकड़ो। वो दौलत कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? मिल जाएगी, थोड़ा सब्र करो। तुम कौन हो? लेडी बग। मैं फे। तुम बुराई का मुकाबला करने वाली हो ना? हाँ। अब पता चलेगा मैंने सही जगह पैसे लगाए कि नहीं। तो तुम हो वो गुप्त खरीदार। किसी घसिया ब्रेसलेट पर इतने पैसे मैंने कभी नहीं कमाए होंगे। इस पल का मुझे 15 साल से इंतजार था। ये मेरा ब्रेसलेट है। उसके बारे में कुछ स्पेशल है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गुफा और ब्रेसलेट की रक्षा करनी थी, जो मैं नहीं कर पाई। मानव, प्रोडिजियस के लैंड प्रोटेक्टर के फैसले के लिए तैयार हो जाओ। क्या प्रोडिजियस? तुम्हें बताइए क्या है? नहीं, पर अगर हॉकमॉथ इसके पीछे पड़ा है तो वो इससे नहीं मिलना चाहिए। तुम यहीं रुको। प्रोडिजियस को अपने गले में पहन लो और मेरे फैसले के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ? किंग कैश, सौदे को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसे एक गोल्डन स्टैचू बना दो। ऐसा मत करो, ये रूल्स में नहीं है। मैं पिता के मिशन को पूरा कर रही हूँ। मैंने कहा था ना, दूर रहो। तो फिर मैं तुम्हें फैसला सुनाऊंगा मानव। जल्दी आओ कैट नोआर। हमारी नई रिंग को नमस्ते। नया क्या? यानी कि प्रोडिजियस को पहनने वाला। तुम किससे बातें कर रही हो? हमें शेर रेन ही देख सकता है। कोई नन्हे जादुई प्राणी है, पर शायद सिर्फ मैं ही उन्हें देख सकती हूँ। प्रोडिजियस सिर्फ मेरा है, किंग कैश। हम सब लोग यानी मानव मूल्यों की आत्मा, हम में से हर एक तुम्हें एक अलग प्राणी में बदल सकता है। अगर उस प्राणी के गुण तुम्हारे अंदर मौजूद हो। मैं हूँ टेंग टेंग, धीरज का रेलिंग, और तुम्हें अपने आप को मैंटिस में बदलने के लिए तुम्हारे अंदर होना चाहिए धीरज। थैंक्स, पर इस वक्त मेरे अंदर धीरज नहीं बचा है, सॉरी। मैं हूँ शोंग शोंग, शांति का रेलिंग। शांति? ये कोई मजाक है? भालू जितना शांत, भालू जितना बड़ा और ताकतवर। शोंग। चलो ठीक है।
अभी के लिए लेडी बेयर बुला सकती हूँ। इसके साथ क्या करने वाली हो? अभी पता लगाना है। ओके, शायद अब मुझे समझ में आने लगा है। शॉन्ग! उसे दिया को बचाइज करने के लिए उसका प्लान तोड़ना होगा। समझ गई। लॉन्ग! क्या हुआ? मुझे ड्रैगन में बदलना चाहिए जिससे मैं नेचुरल एलिमेंट्स को काबू कर सकूं। उसके कवच को बिजली के झटके देना चाहती हूँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही हूँ। उन सब में से ड्रैगन की ताकत सबसे ज्यादा है। उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। बिल्कुल मेरे इरादे सच्चे हैं। मेरी जिंदगी तबाह करने वाले से मुझे बदला लेना है। बदला तो ड्रैगन के वैल्यूज से भी बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारे इरादे और तुम्हारी समझ में फर्क है। बदला लेने का मतलब इंसाफ नहीं होता। तो उसे हराने का दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी। हो भला ये किसने सोचा था? प्रोडिजियस और तुम्हारा मिराकुलस दोनों एक ही दिन में। मेरे पैसे कहाँ हैं? हम 3 हैं और तुम अकेले हो हॉकमॉथ। खेल खत्म हुआ। खेल खत्म पर तुम्हारा। जान लुओशी, मैं हूँ हॉकमॉथ। तुम नहीं चाहोगे कि इंसाफ और बदले के बीच फर्क नहीं समझने वाली लड़की को तुम प्रोडिजियस की होल्डर बनने दोगे। यामा की तरह किंग ऑफ इन्फर्नल मैं भी तबाही मचाऊंगा जब तक वो ज्वेल मुझे लौटा नहीं देते। हमें उस बॉल को तोड़ना होगा। अकुमा उसके अंदर है। मुझसे डरो। एड्रियन, नहीं, और नहीं, यान लुओशी रुको, वरना तुम्हारी ताकत से होगा। मैं किसी की नहीं सुनता। ओके, तो ये बुरी खबर है या अच्छी खबर? रिचार्ज होकर कोई नया प्लान सोचते हैं। सब मेरी गलती है। मुझे मेरा प्रोडिजियस वापस दो। तुम इसके लायक नहीं हो। सही कहा। नहीं, सिर्फ तुम ही उसे हरा सकती हो। सिर्फ ड्रैगन की ताकत ही उसके अंदर मौजूद अकुमाटाइज्ड ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकती है। काश मैं ड्रैगन की ताकत इस्तेमाल कर पाती, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम ये कर सकती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और कोई चारा नहीं है। मैं अपनी ताकत उसके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ।
मैरिनेट। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले माफ नहीं कर पाई। नहीं मैरिनेट, मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला, चोरी की, और अब तक जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से। आज मेरे पिता मेरी नाकामयाबी से कितने दुखी होते। मैं जानती हूँ कि तुम वही कर रही थी जो तुम्हें सही लगा। हाँ, पर मैं पिता के आदर्शों पर नहीं चल पाई। वो अपनी ताकत बदला लेने में कभी बेकार नहीं करते थे। वो तो हमेशा भलाई ही करते थे। तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है? मेरा प्रोडिजस! ये तबाही बंद करो। Sticky, spot on. Lucky charm. शांत हो जाओ मेशी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें खत्म करने या बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें बचाने और तुम्हें समझाने आई हूँ। मैं अब मेशी नहीं, मैं यादुशी हूँ। देखो तो मैं क्या लेकर आई हूँ। रेड पर काले स्पॉट चाइनीज बेस का अजीब पैटर्न है। ये चाइनीज बेस नहीं है, हमारी परेशानी का सॉल्यूशन है, जिसे ढेर सारे पानी के साथ निकलना है। मेरा इशारा समझ रही हो ना? समझ गई। क्या लूशी? तुम मुझे वो देने आई हो जो मेरा है। हाँ, पर पहले तुम्हें ढेर सारा पानी पीकर शांत होना होगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे से। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। क्या हुआ? क्या तुम ड्रैगन की ताकत तक पहुंच पाई? इसकी मदद से। डर दिखाया। क्या ये तबाही मैंने मचाई? इंसानियत के नाम पर कितना बुरा किया मैंने। घबराओ मत, हम अभी के अभी सब ठीक कर देंगे। मिरेकुलस लेडीबग। तुमने अच्छाई पर ध्यान दिया और बदले की बात भूल गई। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत की सभी खूबियां मौजूद हैं। प्रोडिजस अब सही हाथों में है रेन। अरे छोड़ो, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। कहो कितना चाहिए तुम्हें? रुक जाओ, हम बात करके सुलझा सकते हैं ना। तुमने मेरे पिता का स्कूल तबाह किया, मुझे अनाथ बनाया और चोरी करने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता की सिखाई हुई सभी अच्छी बातें मुझे तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ी। शुरू से ही मेरी बदकिस्मती की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। और ये सब किसके लिए? पैसे। तुम्हें जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। पर आज मैं इंसान को अपना काम करने दूंगी। Well done, Faye. तुम वाकई असली रेन हो। वक्त आ गया है। मैं यही सोच रहा था कि तुम इसे कब पहनोगी। मेशी?
तुम्हें लगा मेरा मिशन खत्म हो गया, लेकिन ये तो मेरी शुरुआत है। लेडी बग, कैट नोआर, मदद के लिए शुक्रिया। अब हमें बस मैरिनेट को ढूंढना है। हाँ सही कहा, हमें ढूंढना है मैरिनेट को। घबराओ मत, मैंने उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। यिंग, क्यों ना तुम्हें शंघाई की अदालत में पहुंचा दिया जाए? तो क्या हम घर जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम भी यही चाहते हो तो। अच्छा, दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा? आर्कटिक के रास्ते से या एंटार्कटिक के? ओह क्या कमाल का सवाल है, ये मैंने भी खुद कई बार सोचा, पर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ, हमें अभी ये करना चाहिए, और अगली बार जब हम मिलेंगे पेरिस में तो स्टॉपवॉच चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं इस तरफ जाती हूँ। तो मैं उस तरफ जाता हूँ, चलो मिलते हैं। पता है मैरिनेट, बर्थडे पर यहाँ एक ट्रेडिशन है कि सबसे लंबा नूडल खाना होता है उसे तोड़े बिना, क्योंकि उसका संबंध लंबी उम्र से है। यहाँ चाइना में आमतौर पर 60th बर्थडे पहला बर्थडे है जिसे मनाया जाता है। क्या आपने इससे पहले अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया? कभी नहीं, और आज मुझे खुशी है पहली बार मनाते हुए तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। हम सिर्फ दोस्त हैं। खैर वो छोड़िए, आप अपना गिफ्ट खोलिए। सॉरी, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये लौटाने आए थे। मेरा हैंडमेड नेकलेस, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स को अंदर बुलाओ। अकॉर्डियन? ये सबीन ने भेजा है, मैरिनेट की मॉम ने। मैंने उसे बड़ा किया। मैंने उसे कहा था कि अकॉर्डियन बजाना सीखना मेरा सपना रहा है, पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। आप चाहे तो मैं बजाऊं? Congratulations, मैरिनेट। लगता है इस खाने का मैजिक इंग्रेडिएंट आखिर तुम्हें मिल ही गया। अगर आज कोई वाकई मैजिक इंग्रेडिएंट है तो वो है सिस्टर मैरिनेट। मैं तुम्हें सिस्टर कह सकती हूँ ना? मुझे कोई ऐतराज नहीं है सिस्टर फे। मैंड्रिन में सिस्टर को क्या कहते हैं? जे जे फे। तुमने तो एकदम गलत बोल दिया मैरिनेट। तुम चाहो तो पेरिस लौटने के बाद मैं तुम्हें मैंड्रिन सिखा सकता हूँ। जल्दी, I mean, जरूर, लाजवाबदार। कभी कभी तो इनकी हिंदी भी अजीब लगती है। चाइना में मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक अमेजिंग अंकल, एक नई दोस्त और एक नया मैंड्रिन टीचर।